साल बाद खाली हुआ लालू परिवार का गढ़, जो नीतीश नहीं कर पाए वो सम्राट सरकार ने कर दिखाया। राबड़ी देवी ने छोड़ा 10 सर्कुलर रोड, खत्म हुआ एक दौर। सत्ता के गलियारों में कुछ पते सिर्फ मकान नहीं होते, वो इतिहास होते हैं, वो राजनीति की धड़कन होते हैं। और जब वो खाली होते हैं तो सिर्फ दरवाजे नहीं बंद होते, बल्कि एक दौर का अंत भी हो जाता है। आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस पते की जिसने 2 दशकों तक सत्ता, रणनीति और सियासत की अनगिनत कहानियों को अपनी दीवारों में समेट कर रखा। राजनीति में अक्सर ये कहावत कही जाती है कि राज बदलते हैं तो नियम भी बदलते हैं, और जब नियम बदलते हैं तो सबसे मजबूत किले भी खाली हो जाते हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हुआ? क्या सचमुच जो काम करीब 20 साल तक कोई सरकार नहीं करा पाई, वो काम सम्राट सरकार ने कर दिखाया? क्या बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित और सबसे ताकतवर पता अब इतिहास बनने जा रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि करीब 2 दशक तक सत्ता और विपक्ष की राजनीति का केंद्र रहा बंगला आखिरकार खाली करना पड़ गया? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहानी शुरू होती है पटना के उस चर्चित पते से, 10 सर्कुलर रोड, एक ऐसा पता जो सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता था। यहीं से रणनीतियां बनती थी, यहीं महागठबंधन की बैठकों का दौर चलता था, यहीं से बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले फैसले निकलते थे। लेकिन अब करीब 20 सालों के बाद यह बंगला खाली हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरकार सरकारी बंगला छोड़ दिया है और अब वह अपने पति और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गई है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति के एक पूरे युग का अंत माना जा रहा है। दरअसल राबड़ी देवी इस सरकारी आवास में 2 फरवरी 2006 से रह रही थी। उन्हें यह बंगला उस समय आवंटित किया गया था जब वे बिहार विधानसभा में विपक्ष की नेता थी, बाद में विधान परिषद की सदस्य और फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका ये आवास बना रहा। धीरे धीरे ये बंगला सिर्फ एक सरकारी घर नहीं रहा, बल्कि ये आरजेडी की राजनीति का पर्याय बन गया। महागठबंधन की बैठकों से लेकर चुनावी रणनीतियों तक, सरकार बनाने और सरकार गिराने की चर्चाओं से लेकर राजनीतिक समीकरणों तक, इस बंगले ने बिहार की राजनीति के कई ऐतिहासिक क्षण देखे। लेकिन कहते हैं समय से बड़ा कोई शासक नहीं होता, और शायद यही वजह है कि अब इस पते पर भी बदलाव की दस्तक सुनाई दी। दरअसल बिहार सरकार ने पहले राबड़ी देवी को 1 महीने के भीतर बंगला खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया, फिर 7 दिनों का अंतिम नोटिस जारी हुआ। इसके बाद पिछले कई दिनों से लगातार ट्रकों के जरिए सामान शिफ्ट किया जा रहा था। बंगले के बाहर गतिविधियां तेज थी, कमरों से सामान निकल रहा था, दीवारों से तस्वीरें उतर रही थीं, और धीरे धीरे बिहार की राजनीति का एक चैप्टर समेटा जा रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ भी आया। बंगला खाली करने से पहले राबड़ी देवी ने सरकारी संपत्तियों की सूची को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर 2006 में आवास आवंटित किए जाने के समय तैयार की गई मूल प्रभार सूची और रजिस्टर की मांग की। उनका कहना था कि बंगला औपचारिक रूप से सौंपने से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सरकारी संपत्तियों का पूरा वेरिफिकेशन हो जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद या आरोपों से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक विभाग की ओर से अभी तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके बावजूद मामला लंबित रहने के बाद भी आखिरकार गुरुवार यानी 2 जुलाई को बंगला खाली कर दिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर अब ये चर्चित बंगला किसे मिला? तो जवाब है, बिहार सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित इस सरकारी आवास को राज्य के एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। यानी अब इस पते पर एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जाएगी। हालांकि एक और बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार पूछा जा रहा है, क्या सचमुच जो काम करीब 2 दशकों तक नहीं हो पाया, वे सम्राट सरकार के आते ही हो गया? क्योंकि बिहार की राजनीति में ये चर्चा जोरों पर है कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर रहे, तब तक लालू परिवार को ये बंगला खाली नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही सत्ता की तस्वीर बदली, समीकरण बदले और नेतृत्व बदला, वैसे ही हालात भी बदल गए। और फिर वही हुआ जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा चल रही थी, और शायद बिहार की राजनीति में
इस समय यही दृश्य दिखाई दे रहा है। अब बात नई व्यवस्था की। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। हालांकि फिलहाल पूरा परिवार कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में रह रहा है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। यानी अब परिवार की राजनीतिक और निजी गतिविधियां अलग अलग स्थानों से संचालित होंगी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब सत्ता बदलती है तो सियासत की सबसे मजबूत दीवारें भी हिल जाती हैं। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक सरकारी बंगला खाली होने की कहानी है या फिर बिहार की राजनीति में बदलते दौर और बदलती ताकत का सबसे बड़ा संकेत? आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।